बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत की एक और तारीखी मस्जिद पर कब्जा करने का हिंदू मंसूबा सामने आ गया। बीजेपी और आरएसएस समेत दीगर इंतहा पसंद तंजीमों ने मिथ्रा की शाही ईदगाह मस्जिद पर कृष्ण मूर्ति रखने का ऐलान कर दिया। बाबरी मस्जिद के बाद बाबरी मस्जिद की शहादत के रोज ही इस मस्जिद के अंदर मूर्ति रखने का हिंदू तंजीमों ने ऐलान कर दिया, जबकि योगी आदित्यनाथ हुकूमत की सरपरस्ती इन इंतहा पसंद हिंदुओं को हासिल है। पुलिस ने भी नापाक मंसूबे पर अमल करने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है। सूरत हाल इंतहाई कशीदा इस वक्त, इस पर हम नई ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, बाबरी मस्जिद की शहादत और राम मंदिर के लिए जमीन हथियाए जाने के बाद हिंदुओं का हौसला इस कदर बढ़ चुका है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्य हुकूमत की सरपरस्ती में इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के यौम शहादत पर 6 दिसंबर 2021 को मिथ्रा की शाही जामे मस्जिद ईदगाह में हिंदू भगवान कृष्ण की मूर्ति नस्ब करने और पूजा पाठ का ऐलान कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगले बरस उत्तर प्रदेश में हर कीमत पर इंतखाबात जीतने के लिए मोदी और योगी की हुकूमतों ने हिंदू तंजीमों को फ्री हैंड देने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिससे यूपी की पूरी रियासत में कशीदगी फैल गई है और गैर जानिबदार सहाफियों ने इस वाक़े और ऐलान को एक नए मुस्लिम कुश फसादात का पेश खैमा करार दिया है। अगरचे पुलिस और इंतजामी हुक्काम का दावा है कि उन्होंने पूरे जिले में दफा 144 के तहत सिक्योरिटी सख्त करने का ऐलान किया है और कुछ फसादी हिंदुओं को धर लिया है, लेकिन अंदर की खबर रखने वालों का दावा है कि पुलिस का कारनामा ये नहीं कि उन्होंने हिंदू रहनुमाओं और फसाद फैलाने वालों को गिरफ्तार किया है, बल्कि उन्होंने तो 6 दिसंबर 2021 को बाबरी मस्जिद की शहादत पर शाही ईदगाह मस्जिद में भगवान कृष्ण की मूर्तियां रखने और पूजा पाठ का इंतजाम करने वाले हिंदू रहनुमाओं को हिफाजती हिरासत में ले लिया है ताकि ऐन उस दिन से कबल उनको रिहाई दी जाए और ये हिंदू फसादी खुलकर अपनी कार्रवाइयां कर। नाज़रीन कराम, अपने बयान में हिंदू महासभा का कहना था कि 6 दिसंबर को हिंदू हुजूम पहले उस मकाम पर आएगा और शाही ईदगाह, जो असल में भगवान कृष्ण का मकाम पैदाइश है, को गंगा जल से धोकर पवित्र किया जाएगा और फिर इस मस्जिद में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखी जाएगी और भजन, पूजा पाठ और श्लोक का एहतमाम किया जाएगा। हिंदू महासभा असल में आरएसएस और बीजेपी की फसादी फ्रंट मैन है। याद रहे कि शुमाली हिंद की रियासत उत्तर प्रदेश के जिला मिथ्रा में शाही ईदगाह मस्जिद की तामीर मुगल शहनशाह औरंगजेब आलमगीर ने करवाई थी, जो एक मस्जिद होने के साथ ईदगाह भी है और इसी मुनासिबत से इसको शाही ईदगाह पुकारा जाता है। लेकिन भारतीय इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों का मुतालबा रहा है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद, मिथ्रा की तारीखी ईदगाह मस्जिद और बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी, इसलिए वो इस पर फिर से मंदिर तामीर करना चाहते हैं। नाज़रीन कराम, इन तीनों मसाजिद का ताल्लुक रियासत यूपी से है और उनमें से तारीखी बाबरी मस्जिद को पहले ही मुनहदिम किया जा चुका है, जहां भारतीय सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से मंदिर की तामीर का काम जारी है। लेकिन हिंदुओं का दिल नहीं भरा और हिंदू तंजीमों की नजरें मिथ्रा की ईदगाह और बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद पर जमी हुई हैं। अगरचे मुस्लिम तंजीमें सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर हिंदुओं के इन दावों को यकसर मुस्तरद कर रही है और उनका अदालत में भी केस ताहाल सुना जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हिंदू तंजीमें हट धर्मी का मुजाहरा कर रही हैं कि वो मसाजिद को मुनहदिम करके इन मकामात पर मनादिर तामीर करेंगी। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू सेना, विश्व हिंदू परिषद समेत
दर्जन भर छोटी बड़ी सख्त गीर तंजीमों का शाही ईदगाह मस्जिद पर भगवान कृष्ण की मूर्ति रखने के ऐलान के साथ साथ यही तंजीमें इस तारीखी मस्जिद के मकाम पर भी मंदिर बनाने का मुतालबा कर रही हैं। भारतीय सहाफी अमृत सैना का कहना है कि हिंदू तंजीमें तो हर वक्त और मकाम को अपनी ताकत के इस्तेमाल और इजहार के लिए इस्तेमाल करती आई हैं, लेकिन इस केस में उनकी दाल शायद नहीं गलेगी, क्योंकि 1990 के एक कानून के तहत सिवाय बाबरी मस्जिद के ज्ञान वापी और शाही ईदगाह मस्जिद मित्रा और दीगर मजहबी मकामात को छेड़ा नहीं जा सकता। इस मुकद्दस और ममनू फहरिस्त में वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद और मिथिरा की शाही ईदगाह मस्जिद भी शामिल है, जिनको कानून के तहत मामूनियत हासिल है। लेकिन अमृत सैना को खौफ है कि इस मस्जिद को मीडिया की खबरों में लाने का एक मकसद मुसलमानों को दबाव में लेना और अगले 2022 के चुनाव में हिंदू वोटों को जमा करना हो सकता है, क्योंकि इस वक्त भी मित्रा और ज्ञान वापी मस्जिदों का केस अदालतों में चल रहा है, जो बीजेपी की मुंतशिर करो और लड़ाओ पॉलिसी का सबूत भी है। इस हिंदू सहाफी का मजीद कहना था कि यह बात भी अहम है कि हिंदू तंजीमों ने ऐन उसी रोज मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में तामीर शुदा मित्रा की तारीखी ईदगाह में 6 दिसंबर के रोज मूर्ति रखने का ऐलान किया है, जो बाबरी मस्जिद का यौम शहादत है। मतलब यही है कि हिंदू तंजीमें मुस्लिम समाज पर दबाव बनाए रखना चाहती हैं और रियासती हुकूमत उनकी सरपरस्ती कर रही है। हिंदू जरीदे अमर उजाला की एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि रियासती हुकूमत ने हिंदू तंजीमों की जानिब से शाही मस्जिद मित्रा में भगवान कृष्ण जी की मूर्तियां रखने और पूजा पाठ के ऐलान के तनाजुर में हिफाजती इक़दामात के तहत दफा 144 नाफिज कर दी है और 4 अफराद से ज्यादा के जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है। जिलाई मजिस्ट्रेट मथुरा नवीन सिंह चहल ने कहा है कि मथुरा में किसी भी शख्स को अमन और अमान खराब करने की इजाजत नहीं है। उनका मजीद कहना था कि हिंदू तंजीम नारायण सेना के एक रहनुमा अमित कुमार मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जिली जज नवीन सिंह ने सीनियर सिक्योरिटी हुकाम के साथ मीटिंग में शाही ईदगाह और उसके पास बने मंदिर की सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायजा लिया। नवीन सिंह के मुताबिक सबसे पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ईदगाह मस्जिद के अंदर भगवान श्री कृष्ण का मुजस्मा रखने की दरखास्त दी थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया, जिस पर मुश्तइल हिंदुओं ने मुजाहरा किया और गुज़श्ता रोज मस्जिद को वहां से मिस्मार करने का मुतालबा करते हुए एक हिंदू यात्रा का ऐलान किया था। याद रहे कि मथुरा की तारीखी शाही ईदगाह के पास ही एक कदीम शानदार हिंदू मंदिर भी इस्तादा है, लेकिन इसके बावजूद हिंदू तंजीमों का इसरार इस बात पर है कि मित्रा की मस्जिद को मिस्मार किया जाए, जबकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथर के बेंच में इस केस को सुना जा रहा है। नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के मुकद्दस मकामात को शहीद करने के हवाले से बढ़ती हुई कशीदगी इस बात का सबूत है कि भारत इंतहा पसंदी का शिकार है। जैसे जैसे इस हवाले से ताज़ा रिपोर्ट्स सामने आएंगी, इंशाअल्लाह हम आपको इन अपडेट से आगाह करते रहेंगे।